सर्वार्थ साधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे करा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, एक मैं आपको बहुत अनोखी चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब तक तो मैं आपको बताता रहा कि किस दिन आप क्या करेंगे तो आपको भला होगा, और तमाम वीडियोज़ में पंडित जी लोग टीवी पर सब यही बताते हैं कि किस दिन क्या करेंगे तो आपको ठीक होगा, चाहे भले वो चंद्रमा शुद्धि हो या ना हो। लेकिन किस दिन क्या करेंगे, किस दिन कोई शुभ काम करेंगे तो क्या आपका नुकसान हो जाएगा, क्या भला हो, क्या अनभल हो जाएगा, आपके काम में सफलता हो जाएगी, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें बिगाड़ हो जाएगा, उसमें आप सफल नहीं होंगे, यह संभवतः आपको जल्दी कोई नहीं बताता है। लेकिन मैंने संभवतः क्या है, मैं ये नहीं कहता कोई नहीं बताता है, संभवतः कोई नहीं बताता है। लेकिन साथियों, हर आदमी चाहता है कि हम अच्छी चीज़ बताएं, लेकिन अच्छी के साथ बुरी भी चीज़ होती है। तो जैसे सुयोग होते हैं, मतलब सु माने अच्छे योग होते हैं, जैसे अच्छे दिन होते हैं मतलब, और उस तरह से कुछ खराब दिन भी होते हैं, कुछ मुहूर्त भी ऐसे होते हैं। जैसे आप किसी काम के लिए निकलते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा आज अच्छा दिन था, मेरा यह काम हो गया। अब कोई काम असफल हो जाता है, अब फेल हो जाते, कहते हैं कि पता नहीं किसका मुँह देखा था कि आज दिन खराब हो गया। तो साथियों, उसी तरह से कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन उस दिन को यदि हम कोई नया काम करते हैं, कोई सुमंगली कार्य करते हैं, तो उस कार्यों में हमको बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो उसका एक अलग वीडियो में अलग चीज़ बताऊंगा आपको। एक यम घंट होता है, तो इस वीडियो में यम घंट कब कब लगेगा, इसमें 2-3 महीनों के कट्ठे में बता दे रहा हूँ। जो मार्च माह निकल गए, जैसे यह जो हमारा जो नया संवत शुरू हुआ था कि मार्च से, तो अप्रैल तक तो निकल गया। मई, जून, जुलाई में जो 2-3 जो मुहूर्त मिल रहे हैं आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें। तो साथियों, आइए विषय आते हैं यम घंट योग। जैसे मैं पुनः आपको निवेदन कर दूं कि इन योगों में, इन तिथियों में कोई नया काम आपको नहीं करना चाहिए, कुछ भी आपको मुहूर्त भले हो। तो कौन कौन तिथियां होंगी? तो साथियों, 23 मई को आएगा समय वो सूर्योदय से, और 23 मई को ही 12:39 दिन तक एक छोटी अल्पावधि है। जब सूर्योदय होगा करीब आपको 5:30 के आसपास, 5:20-25 पर, उससे लेकर के और 12:39 तक आपको यह यम घंट का समय है। आपको उस दिन यह शुभ काम कोई नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा आएगा 15 जून को 2:12 से लेकर के, और 16 जून को सूर्योदय तक, जो इसमें यह यम घंट का समय होगा। इसमें आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद साथियों, 16 जून को 3:07 से जो है 17 जून को सूर्योदय तक यह यम घंट का योग होगा। फिर जुलाई में 13 जुलाई को सूर्योदय से लेकर के, और 13 जुलाई को ही रात के 8:52 तक यह जो समय है यम घंट का समय है। उसके बाद 14 जुलाई का जो समय होगा यह सूर्योदय से लेकर के, और रात के उसी 14 जुलाई को 10:27 तक यह समय जो होगा ये यम घंट का समय होगा। तो हमने इसमें आपको मई, जून और जुलाई 3 महीनों के आपको यम घंट के समय बताए। मैं अगले वीडियो में और 4-5 महीनों के इकट्ठे बता दूंगा, जिससे आप अपने उसमें देख लें, या तो यह मैं आपको बता ही देता हूँ। अब साथियों, उसके बाद आएंगे आप, ये 20 अगस्त को मिलेगा आपको 1:48 से लेकर के, और 20 अगस्त को सूर्योदय तक रहेगा। मतलब ये क्या हुआ, 20 अगस्त को 1:48 अर्थात रात्रि में जो 12 बजे, मतलब वो 19 तारीख रात में जो 20 तारीख बजी 12 बजे, उससे वो जो 1:48 समय हुआ, और वह सूर्योदय तक लेकर के यह यम घंट का समय। इसे कदाचित इसमें कोई काम करेगा नहीं, क्योंकि रात्रि में कोई काम करते नहीं। फिर उस साथियों आएंगे 16 सितंबर में 7:36 प्रातः से लेकर के, और 17 सितंबर को सूर्योदय तक यम घंट का योग समय रहेगा। फिर साथियों 14 अक्टूबर को सूर्योदय से लेकर के, और 14 अक्टूबर को ही 4:24 तक जो है शाम के यह यम घंट का समय रहेगा। फिर 16 अक्टूबर 19:35 अर्थात 7:35 से लेकर के, और 17 अक्टूबर को सूर्योदय तक का समय होगा
ये यमघंट का समय रहेगा। फिर साथियों आएंगे 13 नवंबर को। 13 नवंबर में सूर्योदय से लेकर के और 14 नवंबर को 3:23 तक जो है यह आपके जो मॉर्निंग का समय होगा 3 बजे रात्रि में, उसका तक समय रहेगा। फिर 16 नवंबर को 3:01 से जो लेकर के या रात में जो 3 बजे 1 बजेगा उसके लिए है, रात के 3:01 से लेकर के और 16 नवंबर सूर्योदय तक का जो समय होगा यह यमघंट का समय है। फिर 3 दिसंबर को रात के 9:36 से लेकर के और 4 दिसंबर को सूर्योदय तक का जो समय है ये यमघंट का समय रहेगा। फिर 11 दिसंबर को सूर्योदय से लेकर के और 12:14 तक उसी दिन दोपहर तक का यमघंट का समय है। फिर 13 दिसंबर को 11:05 से लेकर के और 14 दिसंबर को सूर्योदय तक का समय यमघंट के रूप में मान्य रहेगा। फिर 26 दिसंबर को 10:21 से लेकर के और 27 सितंबर को सूर्योदय तक का जो समय है ये यमघंट के रूप में इसकी मान्यता रहेगी। और 31 दिसंबर को सूर्योदय से लेकर के अब 1 जनवरी को सूर्योदय तक का जो समय है ये यमघंट के रूप में रहेगा। मैं आपको पुनः आपसे कहता हूँ कि यह समय अशुभ समय होता है, इसलिए किसी भी मांगलिक कार्य के लिए, किसी भी शुभ कार्य के लिए इसका त्याग करना चाहिए। जैसे कि जो राहु काल होते हैं, आपने देखा प्रतिदिन 1.5 घंटे का राहु काल होता है, उस दौरान में आपको कुछ शुभ काम नहीं करने चाहिए, क्यों करेंगे तो असफल हो जाएंगे। तो हमारे उत्तर भारत के बजाय दक्षिण भारत में राहु काल विशेष मान्यता प्राप्त है। बिना राहु काल को अवॉइड किए हुए वो लोग कोई शुभ काम नहीं करते हैं। तो इसी तरह ये यमघंट हमने आपको जो समय बताया है ये सभी लोगों के लिए मान्य है। इसमें यदि आप कोई शुभ काम करेंगे तो आपके लिए हानिप्रद हो जाएगा। जैसे भी मैं आपको एक ज्वालामुखी योग बताने जाऊंगा, दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कि ज्वालामुखी उस दूसरे विषय में बताऊंगा इस विषय में। तो साथियों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी बताई गई बातें समय से पता चलती रहें। और साथियों आपने शुरू से अंत तक हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक नमस्कार। वीडियो देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद।